तो माधवी नाम की गोपी का भी भगवान गोवर्धन नाथ के ऊपर मन अटका था। ब्रज में भगवान का एक सुंदर नाम का सखा था। जैसे मधुमंगल था, श्री दामा था, वैसे ही एक सखा का नाम था सुंदर, ग्वाला, भगवान की ग्वाल मंडली का सखा। अच्छा, पहले पुराने जमाने में क्या है, विवाह संस्कार कम उम्र में ही संपन्न करा देते थे। लड़का और लड़की थोड़े समझदार होते थे तो उनका विवाह संस्कार संपन्न हो जाता था, लेकिन बहू को ससुराल नहीं भेजा जाता था, गोना नहीं होता था। विवाह संस्कार हो जाता था लेकिन वो रहती मायके में ही थी। तो सुंदर का विवाह संपन्न हो गया माधवी के साथ। ब्रज के ही किसी गांव की गोपी थी माधवी, सुंदर का विवाह उसके साथ संपन्न हुआ। तो माधवी की माँ माधवी को समझाती थी रोज, बचपन से ही, बेटी अब तेरा विवाह हो गया है नंद के लाला कन्हैया से, और तू ध्यान रखना वो नंद का लाला कन्हैया है ना, वो जादूगर है, वो ऐसा जादू चलाता है कि जिसके ऊपर जादू चला दे फिर वो उसके लिए पागल हो जाता है। अच्छा मैया, हाँ बेटा ध्यान रखना। उस मैया वो कैसे जादू चलाता है, माधवी ने पूछा। तो माँ कहने लगी कि उसके हाथ में है ना एक बंसी रहती है, और जब वो उस बंसी को बजाता है और जिसके कान में उस बंसी की धुन चली जाए तो उस बंसी की धुन पे ही वो खो करके और मगन हो जाती है और उसके लिए पागल हो जाती है। और बेटा वो चोर भी है, वो चोरी भी करता है। अच्छा माँ, काहे की चोरी करता है? माँ कहने लगी, पीछे बैठी आप, पीछे बैठी, पीछे बैठी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जल्दी बैठना हो तो पहले आओ पहले पाओ, ये नियम बनाया हमने, पहले आओ पहले पाओ, लेट आओ तो बाद में पाओ। तो पीछे बैठो। हाँ, बड़ी सुंदर भगवान की मुरली की चर्चा यहाँ पर माधवी की माँ ने माधवी से कही, थोड़ी कम रखो, कहा कि बड़ी सुंदर वह मुरली बजाता है और भक्तों के मन को चुरा लेता है। और माधवी ने कहा, मैया वो क्या चुराता है? तो कहा कि धन दौलत नहीं चुराता है, धन की चोरी नहीं करता, वो दूध दही और माखन की चोरी करता है। अच्छा मैया, माखन की भी चोरी? माखन की चोरी क्यों करता है? तो माँ ने कहा कि जिसके घर में वो माखन चुराता है ना, माखन के साथ साथ उसका मन भी चुरा लेता है, इसलिए तू बच के रहना। तो जब गोना होने पर अपने ससुराल जाए तो सबसे बात करना, सबको अपनो मुंह दिखाना, लेकिन वह कन्हैया को अपनो मुंह मत दिखाइयो। यदि कन्हैया को तूने अपनो मुख दिखा दियो तो फिर वाकई ही दीवानी है जाएगी। यानी कन्हैया को अपनो मुंह मत दिखाइयो और कन्हैया की मुरली की आवाज भी मत सुनियो। तो माधवी ने कहा, मैया एक काम करना, जब मेरा गोना हो तो उस समय तुम मुझे रुई दे देना, रुई का बंडल। जैसे कन्हैया मुरली बजाएगा तो मैं अपने कानों में रुई घुसा लूंगी, मुरली की आवाज जाएगी नहीं और शकल तो दिखाऊंगी नहीं, लंबा घूंघट निकाल करके रहूंगी। ठीक है। गोने का समय आया, समय व्यतीत हुआ और जब गोना हुआ, सुंदर जब लेने के लिए आया, अब सुंदर भगवान का सखा, और सुंदर ही क्या, ब्रज के तो जितने भी लोग थे वो कन्हैया के दीवाने थे, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सब कन्हैया के दीवाने थे। हर समय कृष्ण की ही चर्चा किया करते थे, हर समय कृष्ण कृष्ण ही पुकारा करते थे, हर समय भगवान का ही स्मरण किया करते थे। बातें मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो महाराज सुंदर माधवी को लेने के लिए बैलगाड़ी में आया और बैलगाड़ी में जब माधवी को लाकर के बैठाने लगा तो माँ ने एक बार और याद दिला दिया, बेटा ध्यान रख। पूरा बचपन से माधवी को उसकी माँ ने यही शिक्षा दी और कोई बात बताई नहीं, केवल यही सिखाया
कि उस कृष्ण को अपना मुंह मत दिखाना, उसकी मुरली मत सुनना, नहीं उसकी दीवानी हो जाएगी। वो जिसको चाहे उसको वश में कर लेता है, वो जादूगर है, उसको वशीकरण आता है, वो सबको वश में कर रखा है, सारे ब्रजवासी उसके लिए पागल हैं। यही बात सिखाती रहती। आज जब जाने का समय आया तो फिर कह दिया, बेटी मैंने जो सिखाया है वह बात को ध्यान रखियो। हाँ हाँ माँ बिल्कुल, तो रुई का बंडल तो ला दे, मैं कान में लगा लूंगी। रुई लगा लूंगी जब मुरली बजाएगा तो। रुई का बंडल ला करके दे दिया माधवी के हाथ में। बेटा ध्यान रखना, मेरी बात खराब मत होने देना। मैया चिंता मत कर, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब सुंदर बैलगाड़ी में बैठाकर माधवी को ले जा रहा था और सुंदर माधवी को बैठा करके ले जा रहा था और ले जाते महाराज मार्ग में वार्तालाप होने लगी। अब माधवी ने घूंघट तो निकाल रखा था, लेकिन सुंदर जब बात करने लगा तो थोड़ा घूंघट ऊपर किया और सुंदर ने प्रारंभ ही बात से कहां से किया, माधवी जी आपको पता है हमारे ब्रज को कन्हैया ऐसो सुंदर है कि एक बार आप कन्हैया को देखोगी तो बाकी दीवानी है जाओगी। माधवी ने करे राम राम राम, माँ ने पूरा जीवन सिखाया जिसका मुंह नहीं देखना, और मेरा पति कह रहा है कि उसका मुंह देखते तो उसकी दीवानी हो जाएगी। फिर आगे चलते चलते सुंदर कहने लगा कि देखो हमारे गोकुल का नियम है, जो जिसका भी विवाह होता है और नई बहू जो भी आती है तो सबसे पहले नंद महल जाकर नंद रानी जी का आशीर्वाद लेकर के आती है। इसलिए आपको कल माँ के साथ में नंद रानी के घर जाना पड़ेगा, नंद रानी को प्रणाम करना, वो हमारी महारानी है, नंद बाबा हमारे राजा हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, और नंद और यशोदा के जो लाला हैं वो तो हमारे प्राण धन हैं, वो तो ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ हैं, इसलिए कभी गलती से भी उनका कोई अपराध मत कर देना। माधवी ने कहा कि माँ ने जिससे बात करने को मना किया है और ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, वो जादूगर ही है, उसने हमारे पति के ऊपर भी वशीकरण कर दिया है। और जैसे ही घर पहुंचने ही वाले थे, मार्ग में ही महाराज बैलगाड़ी से जा रहे थे, गोकुल की सीमा जैसे ही निकट आई, कन्हैया गैया चराते भये सुंदर को नजर आ गए, और जैसे कन्हैया नजर आए सुंदर तो बैलगाड़ी से कूद करके अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कन्हैया भैया, रास्ते में ही मिल गया, हम तो आपकी ही चर्चा कर रहे थे। और कन्हैया ने कहा सुंदर कहाँ जाकर आए हो हैं, कहाँ गए थे आप? सुंदर ने कहा कि आज हमारा गोना हुआ है, या लिए हम अपनी बहू को लेने गए थे। अच्छा बहू लेकर आए हो, कहाँ है हमारी भाभी जी, हमें भी तो दिखाओ। हाँ कन्हैया क्यों नहीं, आओ। और महाराज बैलगाड़ी में कन्हैया को लेकर के आए, और जैसे ही कन्हैया को माधवी ने देखा तो घूंघट निकाल लिया। अब माधवी तो महाराज घूंघट निकाल के बैठ गई। कन्हैया बार बार कह रहे हैं भाभी जी अपना मुख दिखाओ, लेकिन वो सिर हिला रही है, भाभी जी अपना मुख दिखाओ, हमसे काहे की शर्म, हम तो आपसे छोटे हैं, और पूरे ब्रज मंडल में सबसे छोटे हम ही तो हैं, हमसे काहे को शर्माओ, हमें तो अपना मुख दिखाओ। भगवान ने खूब प्रयास किया, लेकिन महाराज माधवी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल भी मुख नहीं दिखाऊंगी। जब माधवी ने मना कर दिया तो अंत में भगवान का मन खिन्न हो गया, भगवान उदास हो गए, रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर के बैलगाड़ी से उतर करके भगवान तो चले गए अपने घर, और सुंदर और माधवी चले गए अपने घर। घर जाते ही सासू जी ने भी महाराज कृष्ण की बातें करना प्रारंभ कर दिया। हमारे नंद को लाला कन्हैया इतनो प्यारो, इतनो सोनो, इतनो मधुर है, ऐसो है वैसो है, सारी लीलाएं श्रवण कराने लगी। माधवी तो महाराज जहाँ बैठे वहीं कृष्ण की चर्चा, जहाँ जाए वहीं पर कृष्ण का नाम। माधवी ने कहा मेरी मैया ने तो मुझे बताया है कि वह जादूगर है, वह चोर है, और ये सारा गोकुल कैसे दीवाना हो रहा है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, उस जादूगर ने इन सब पर जादू चला रखा है, सबको पागल कर रखा है। लेकिन मैं तो अपनी माँ की समझाई हुई हूँ, मैं उसकी मुरली की धुन को सुनूंगी ही नहीं, रुई लगा लूंगी और उसको मुख दिखाऊंगी नहीं, तो मुझ पर उसका जादू नहीं चलने वाला।
क्योंकि मुझे तो पता है वो जादूगर है। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दूसरे दिन सास के साथ में माधवी नंद महल गई। भगवान नंद महल जब पहुंची, माधवी मैया यशोदा से मिलान हुआ, मैया यशोदा को प्रणाम किया, लेकिन भगवान इतने रुष्ट थे। माधवी का पता था कि माधवी अपनी माँ के साथ, सास के साथ आई है, लेकिन फिर भी भगवान दर्शन देने के लिए माधवी को गए नहीं। उस बैलगाड़ी में मना करने के बाद भगवान ने माधवी से बात करना ही बंद कर दिया। अब इधर सास रोजाना कृष्ण की चर्चा करें, कन्हैया माखन चुरावे आएगो, या लिए एक नई मटुकिया में ताजा माखन भर करके अवश्य रखियो, क्योंकि ब्रज को ऐसा नियम है, ब्रज के हर घरन में जितनी भी गोपियां हैं सब भगवान कृष्ण से प्रेम करें, तो रोजाना ताजा माखन की मटकी भर के कन्हैया के लिए अपने कक्ष में रखें। कापो तो कन्हैया कब आ जाए और कब हमारे माखन पर कृपा है जाए। लेकिन भगवान सब गोपियों के घर जाते। उस दिन के बाद माधवी के घर आना ही भगवान ने बंद कर दिया, उस गली में ही आना छोड़ दिया। हमको मना किया भाभी जी ने, समय आने पर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि किससे पंगा लिया है, किसका अपराध किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होता गया, होता गया, होता गया। और जब भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब ब्रजवासी भागे भागे भगवान की शरण में जा रहे थे। और ध्यान दीजिए, सब ब्रजवासी जब भाग रहे थे तो अपने घर का सामान ऐसे ही छोड़ कर के भाग रहे थे, सोना चांदी धन दौलत सब ऐसे ही छोड़ करके, क्योंकि भैया प्राण बचे तो वापस सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ब्रजवासियों ने अपनी गोमाताओं को नहीं छोड़ा। सभी ब्रजवासी उस भयानक वृष्टि में भी अपनी सारी गोमाताओं को खोल करके गोमाताओं को भी गोवर्धन की तलेटी में अपने साथ लेकर के गए। भयानक वृष्टि हो रही है, इधर सुंदर और सुंदर की माँ भी महाराज भागने लगे। सुंदर ने भागकर गौशाला से सारी गोमाताओं को खोला, माधवी से कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, कन्हैया हमारी रक्षा करेंगे। माधवी को माँ ने समझाया था कि कृष्ण को देखना नहीं। माधवी तो घूंघट लगा करके ही उस बारिश में भाग रही है, दौड़ रही है, और बारिश की बूंदे भी महाराज इतनी मोटी मोटी जैसे ओले पड़ते हैं। और भागते गिरते पड़ते उस जंगल में सभी ब्रजवासी पहुंचे, और गोवर्धन की तलेटी में भगवान ने सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित कर लिया। सब ब्रजवासियों को भगवान ने सुरक्षित किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भयानक वृष्टि हुई, और जब भयानक वृष्टि जब रुकी, इंद्र को पता चला। इंद्र ने आकर के जब क्षमा याचना की, कामधेनु गाय को बुला करके और कामधेनु गाय से भगवान का अभिषेक करवाया। गाय के दूध से अभिषेक हुआ, उसी लिए भगवान का नाम हुआ गोविंद। क्या नाम हुआ? जो हमारे जयपुर में विराज रहे हैं ना गोविंद देव जी, ये उस समय के लीला का ही विग्रह है, और वृंदावन के प्रमुख ठाकुर हैं गोविंद देव जी। अब जैसे बिहारी जी है ना, बिहारी जी से पहले गोविंद देव जी की ही वहां पर अर्चना होती थी, पूजा होती थी गोविंद देव जी की। ऐसा सुंदर गोविंद देव जी का विग्रह उसी समय का है। कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक करने के कारण गोविंद देव नाम हुआ। इसलिए आप जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे ना, तो गोविंद देव जी, उनके साथ राधा रानी, और पीछे गोमाता के विग्रह का दर्शन होगा, क्योंकि गाय के कारण ही गोविंद नाम हुआ। इसलिए गोमाता हमेशा भगवान के साथ में खड़ी ही रहती है। तीन ठाकुर प्रमुख हैं, एक तो गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी जो जयपुर में हैं, और तीसरे मदन मोहन जी जो करौली में हैं। ये स्वयं वज्रनाभ जी ने भगवान के प्रपोत्र, भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र हैं वज्रनाभ, जिन्होंने द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया जो इस समय बना हुआ है। और उन्होंने ही इन तीनों विग्रहों का भी एक ही शिला से निर्माण करवाया। एक ही पत्थर की तीनों विग्रह हैं। तो सब ब्रजवासी भगवान की तलेटी में गए, सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में आए,
माधवी गोपी भी पहुंची और 7 दिन 7 रात्रि बाद जब बारिश का जल रुका तो भगवान ने सबको जाने के लिए कहा कि अब बारिश बंद हो गई, सब अपने अपने घर चले जाओ। सब निकलने लगे, सब जाने लगे। आज तक महाराज माधवी ने भगवान को देखा नहीं था। आज तक कृष्ण की शकल माधवी ने देखी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही कृष्ण आए तो घूंघट निकाल ली। उसके बाद भगवान कभी सामने उसके आए नहीं, उस गली में आना छोड़ दिए तो देखा नहीं था। आज सब आवाज लगा रहे थे, अरे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। और माधवी जब गिरती पड़ती भागती इस प्रकार से जब उस भयानक वृष्टि में आई और आकर के महाराज जैसे ही धीरे धीरे भीड़ छटने लगी, धीरे धीरे भीड़ जब खाली होने लगी तो माधवी की दृष्टि सबसे पहले भगवान के चरणों पर गई। माधवी ने भगवान के चरणों को देखा, फिर महाराज धीरे धीरे ऊपर दृष्टि उठाई, वक्षस्थल को देखा और जैसे भगवान के हाथों पर और मुरली पर दृष्टि पड़ी और महाराज माधवी तो भगवान के हाथ देख के ही खो गई। और ऐसी खोई कि धीरे 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 नजर जैसे ही ऊपर उठाई और भगवान के मुख मंडल को जैसे ही देखा, जैसे भगवान के नेत्रों को देखा, जैसे भगवान के मुख मंडल को निहारा, माधवी तो देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। हे राम, ये कौन है इतना सुंदर ब्रिज में, ये कौन आ गया है? किसी से पूछा ये कौन है? एक गोपी ने कहा आप नहीं जानते इनको? नहीं, मैंने कभी इन्हें देखा नहीं। एक गोपी कहने लगी यही तो हमारे ब्रज के लाडले कन्हैया हैं। अरे राम 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 राम, मेरी मैया ने मुझसे कैसा अपराध करा दिया। अरे बचपन से मुझे यही सिखाया कि कृष्ण को नहीं देखना, कृष्ण को नहीं सुनना। अरे जिसे देखना था उसे ही देखने के लिए मना कर दिया। यदि पहले ही मैं देख लेती, अपनी माँ की बात यदि नहीं मानती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अरे माँ, तूने मुझसे कैसा अन्याय कर दिया। अरे मेरे जीवन को तूने बर्बाद कर दिया। जो दर्शन करने योग्य है उसी का दर्शन करने से मुझे मना कर दिया। निहारने लगी भगवान को, लेकिन जैसे ही भगवान के मुख मंडल पर दृष्टि गई और माधवी गोपी के आंखों के आगे अंधकार छा गया और जैसे अंधकार छाया माधवी रोने लगी, कहने लगी प्रभु मुझे आपका दर्शन करना है, मैं आपको निहारना चाहती हूँ, आपके झांकी को मन में बसाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तुमने हमारा अपराध किया है। एक दिन हम तुम्हारा मुंह देखने के लिए तरस रहे थे और आज तुम हमारा मुंह देखने के लिए तरस रही हो। अब इस जन्म में हमारी कृपा तुम पर नहीं होगी। इस जन्म में तो अपना स्वरूप दिखाकर इतना ही सुख हमने तुम्हें प्रदान करना था, लेकिन अगले जन्म में हमारी कृपा आप पर अवश्य होगी। माधवी ने कहा कब होगी प्रभु? भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हारा अवश्य जन्म होगा और किसी संत के माध्यम से मैं तुम तक अपने आप पहुंच जाऊंगा। और महाराज भगवान ने माधवी से कहा आप जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो। 2-4 गोपियां आकर माधवी को पकड़ करके और पर्वत से बाहर निकाल ली और पर्वत को भगवान ने धीरे से रख दिया और रख करके सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान भी अपने अपने घरों में प्रस्थान कर गए।